प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है हम मैट्रिक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लेकिन जो क्वेश्चन से पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कई बार ये स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है, कई बार ये थोड़ा दूसरे तरीके से पूछता है। तो सारे क्वेश्चन जो है इसको कवर करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मेथड होता क्या है? मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल्स टू d1, ठीक है, एंड a2 x प्लस b2 y एंड c2 z इक्वल्स टू d2, ठीक है, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल्स टू d3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द system of equation. This is called the system of equation, ठीक है, system of equation। इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? the system of equation can be written as this is a, ठीक है, can be written as यहाँ पे सबसे पहले a1 a2 a3, okay, and b1 b2 b3 and c1 c2 c3, okay, and then x variables are x y z and d1 d2 d3, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टोटली ये हम एक सिंगल मैट्रिक्स A कंसीडर कर लेंगे, इसको वेरिएबल x मान लेंगे, इसको लेट इट इज b, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज ax equals to b, okay, so we have to find the values of x y and z। तो x जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये इधर a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b, ठीक है, this, so x equals to a inverse equals to 1 by determinant of a and adjoint of a, ठीक है, and this is b, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके हम जो है वो क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3x minus 2y and plus 3z equals to 8, okay, and 2x plus y minus z equals to 1 and 4x minus 3y plus 2z equals to 4, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखना है? सॉल्यूशन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as सबसे पहले यहाँ पे 3 2 4 x के जो कोफिशिएंट्स है उनको लिखेंगे, देन वी राइट द कोफिशिएंट ऑफ y, देन -2 1 -3 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ z 3 -1 एंड 2। उसके बाद वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? x y z है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो है ये 8 1 4 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर किसी इक्वेशंस में x नहीं है, इसका मतलब वहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन a एंड दिस इज इक्वेशन x एंड दिस इज इक्वेशन b, ओके। सो लेट ax equals to b, okay, ax equals to b, then x equals to a inverse b, ये फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे ये लिखना है आपको, A मैट्रिक्स इज 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2 and X मैट्रिक्स इज x y z and B मैट्रिक्स इज 8 1 4, ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना होता है? जो मैट्रिक्स A है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स A डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका सबसे पहले, ओके। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम सबसे पहले एक्सपेंडिंग बाय r1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम को कवर करेंगे, तो इट विल बी 3 टाइम्स 1 into 2 इट विल बी 2 minus plus and -3, ठीक है, -3 and then -2 and -2, okay। इसको कवर करें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो इट इज 2 into 2 4 minus 2 into 2 4 and it is -4, so +4,
-4, ठीक है, इस समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ओके। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे 2 into 2 4 and minus and -4, so +4। now next is +3 सॉल्व करेंगे तो ये कवर करेंगे, this 2 into -3 it is -6 and -4 into 1 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, it will be -1 -3 ये +2 and +8 and 8 to the 16, ठीक है, 16 and it is -10 and -30, ओके, -30 सॉल्व कर देंगे इसको यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 and -33, 16 - 33 तो ये जो हो जाएगा 13 7 7 2 1 17, so -17 is not equals to 0, ठीक है। तो -17 जो है इसको क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करना होता है। अब A इनवर्स फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू A इनवर्स B, दैट इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A and adjoint of A and into B, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ओके। एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है, एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A, ओके, एंड मैट्रिक्स B, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं एंड देन विल डू ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माइनस फाइंड करेंगे, माइनस जो है वो क्या हो जाएगा इसका M11 M12 M13, ओके, M21 M22 और M23, ओके, M31 M32 एंड M33, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस जो है सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनस फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कवर करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, सो 1 into 2 and -2 and -3 कितना हो जाएगा, -3, सो इट विल बी -1, ठीक है, माइनस, ओके, 2 into -3, so it will be -1, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है इसको इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे, 2 into 2 4 और +4 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, -6 and -4 -10, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इस एलिमेंट को सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इट इज -4 and +6, -4 + 6 2, -4 and +9 it is 5, okay, +9 5, okay। नेक्स्ट जो है इसका एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो ये जो है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करेंगे, 3 to the 6 and -12, 3 to the 6 -12, so -6 हो जाएगा, it is -6, okay। नाउ नेक्स्ट जो है इस एलिमेंट को कवर करेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो इट इज 3 into 3 -9 और +8, -9 and +8 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है इसका फाइंड करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कवर करेंगे, तो -2 into -1 2 and -3, so 2 - 3 is -1, ओके। नेक्स्ट इसका यहाँ सॉल्व करेंगे तो इट इज 3 into -2 -3 हो जाएगा, 3 into 2 3 into -1 -3 हो जाएगा, उसके बाद 2 into 3 कितना हो जाएगा, -6, तो इट इज -9, सो -9। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करेंगे 3 into 1 3 हो जाएगा एंड +4 हो जाएगा, ठीक है, 4 to the 8, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 3 and +4, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो ये इसके जो है क्या हो जाएंगे, हमने माइनस फाइंड कर लिए।
अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं इसके, ठीक है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, ये जो है यहाँ पे 1 7, ठीक है, 1 7, ओके। तो ये जो है यहाँ पे -6 और 9, तो इसके जो है प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे। सो अब यहाँ पे जो है कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स एक्चुअली इज -1 पावर I प्लस j, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे I प्लस j पे डिपेंड करता है कि ये जो साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान रखना है आपको। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब इसको माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, तो कोफैक्टर्स आ जाएगा। कोफैक्टर्स इक्वल्स टू यहाँ पे -1 × 1 -1 and then it is -5 and it is -1, ठीक है। 8 × -1 -8 -1 × -6, ओके, -6 and -9 हो जाएगा, -9 × -9 +9, ओके, -10 and then it is -1 × 1 हो जाएगा, 7 × 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसके माइनस आ जाएंगे, ठीक है, 1 -5 1, ओके। सो दीज आर द कोफैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। इसका जो है हम एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? उसको जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करेंगे। -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर दो तो इट इज -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 and 7, ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमें यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। तो a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? 1/determinant is -17, so 1/-17 हो जाएगा। and adjoint is 1 -8 -10 1 -1, sorry, -5 and -6 and 1 and then -1 9 and 7, ठीक है, ये चीज है। तो उसके बाद मैट्रिक्स B कौन सा है? ये वाला मैट्रिक्स है 8 1 4, तो 8 1 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो -1/17 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पोजीशन क्या आएगा? A11। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 8 × 1 8, ओके, एंड -5 एंड -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4, ओके, -4, ठीक है। तो कितना हो गया ये? -8, सो -1, सॉरी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -8 एंड नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सो -8 × 8 कितना हो गया? 64, 8 × 8 -64 एंड -6 एंड 36, ठीक है। नेक्स्ट जो है -80 एंड नेक्स्ट जो है वो +1 एंड 28, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये -1/17 एंड सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 -17 हो गया, -17, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बच जाएगा यहाँ पे, +30, 64 में से 30 सॉल्व करेंगे तो 4 एंड 3 को 34, तो -34 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 80 में से जो है 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड कितना हो जाएगा? 5 51 हो जाएगा, ओके। सो इट इज 51, ठीक है, -51। अब इसको जो है 17 से माइनस से डिवाइड करेंगे तो इट इज -17/-17, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -17 ओके। सो 17/17 इज 1 and 2 and 3, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? x के साथ, ठीक है। तो जो है हमारा ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो है इसके बराबर होगा, x की इक्वल हो जाएगा। तो
तो ये x इक्वल हो गया, x इक्वल, देन इट इज x इक्वल्स टू x y z, ओके, एंड 1 2 3। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके दूसरे क्वेश्चंस भी हैं जो कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन इज a इक्वल्स टू -3 2 1 2 2, तो -3 2 2 -2 1 1 and -4 2 3, -4 2 3, okay, and B matrix is 1 -2 0 2 -1 1 -1 0 -2 and 1, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड AB, okay, and use it to solve system of equation, okay, system of equation. What is system of equation? It is x minus 2y equals to 3 and 2x and minus y minus z equals to 2 and minus 2y plus z equals to 3, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ओके। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को लिखेंगे यहाँ पे -3 2 and 2 -2 1 1 -4 2 3, ठीक है। और उसके बाद जो है बी मैट्रिक्स -1 -2 0 0 and 2 -1 -1 0 -2 1, ठीक है, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे, कितना हो जाएगा, -3 रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज -3, ठीक है, -3, इट इज -3 प्लस 4 -3 प्लस 4 एंड 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो इट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको हम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -6 3 into 2 -6 and +2 and +4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज 0, ठीक है। इसके बाद इसको हम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो इट इज 0 and +4 and -4, कितना होगा, 0, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 2 1 into 2 and this -2 and 2 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज 0। नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, सेकंड रो के साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 into 2 4 2 into 2 4 1 into 1 -1 and then 2 into -2, ठीक है, कितना हो गया, 1 बच गया, इट इज 1, ओके। इसी तरह से जो है हमें आगे सॉल्व करना है, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 into 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 into -2 हो जाएगा, और 2 into 1 2 हो जाएगा, +2, कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0। उसके बाद जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 into 2, so it is 2 into 2, it is 2, okay, and -1 and -2, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 2 into 2 and 1 into 2 into 2 and 1 into -2, तो -2 हो जाएगी, -2, ओके, एंड 3 into 0 0 हो जाएगा, 3 into 0 0 हो गया अल्टीमेटली, ओके। अब नेक्स्ट जो है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 हो गया, 2 4 हो गया, और ये जो 1 को इसके साथ करेंगे -1 हो जाएगा, और इसको जो हम इसके साथ करेंगे -3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसको जो हम इसके साथ करेंगे तो इट विल बी 0 and -2 and +3, इट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो अगर बोर्ड में आपको पता लगता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है,
तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1, ठीक है, ये डायरेक्टली आपको लिख देना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि AB का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जो है A का इनवर्स कितना हो जाएगा, B इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स है, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। अब हमें इसको प्रोडक्ट को अप्लाई करके हमें इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही इसको लिखना है, ठीक है। द सिस्टम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो 1 2 0, ठीक है, तो 1 2 0 हो जाएगा। उसके बाद y का कोएफिशिएंट -2 -1 एंड -2 -1 एंड -2, ठीक है। z के यहाँ पे या z के 0 हो जाएगा, 0 एंड -1 एंड 1, ठीक है। और उसके बाद x y z, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है 3 2 3, ठीक है, स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो, कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें 1 2 0 -2 -1 -2 -1 -2 0 -1 और ये 0 -1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों थोड़ा सा ट्रांसपोज का फर्क है, ठीक है, लेकिन सेम है, ठीक है, ट्रांसपोज का फर्क है। अब हमें क्या करना है कि इसका इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि हम जनरली ये क्या मानते हैं, लेट इट इज C, ओके, लेट इट इज X एंड लेट इट इज एंड B, ओके, B लेट इट इज D, ओके। सो CX इक्वल्स टू D हो गया, सो X इक्वल्स टू क्या हो गया, C इनवर्स D हो गया। तो हमें जो ये मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स है C इनवर्स D, इसका इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हमें पता है सिंस वी नो दैट A इक्वल्स टू B इनवर्स, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू B इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो है कैसे लिखा जा सकता है, B ट्रांसपोज इनवर्स ऐसे करके लिखा जा सकता है, और ये A ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A, ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, और B मैट्रिक्स वो है, ठीक है, B मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पे जो है ये भी हो सकता है, और ये भी हम लिख सकते हैं कि B जो है किसके बराबर है, A इनवर्स के बराबर है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस, तो A ट्रांसपोज, तो इससे भी कर सकते हैं, और ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि B इक्वल्स टू A इनवर्स ट्रांसपोज, A इनवर्स, तो B ट्रांसपोज करेंगे इसका इक्वल्स टू A इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज और उसका इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब B ट्रांसपोज को हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स B है, ओके, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो किसके बराबर हो गया, 1 2 0 और -2 -1 -2 और 0 -1 एंड 1, ठीक है। और यहाँ पे A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इट इज -3 -2 -4 and 3 1 2 and 2 1 3 और उसका इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये है, इस तरह फाइंड कर सकते हैं इसको, जो है यहाँ पे हम ये है A इक्वल्स टू B इनवर्स है, तो हम इसको A इक्वल्स टू B इनवर्स, तो ये ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू B इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज और उसका इनवर्स, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 -2 -4 2 1 2 and 2 1 3, ओके,
and that is B transpose. B transpose is 1 2 0 and -2 -1 -2 0 -1 and 1 और उसका इनवर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो है इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो हमने सी लेट किया है ये हमारे इसके बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जो सी ये सी के बराबर है क्योंकि और सी इनवर्स ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो सी का जो ये हो गया तो सी इनवर्स किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे सी इनवर्स इक्वल्स टू 1 -2 0 0 -1 -1 0 -2 1 और यहाँ पे मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है 3 2 and 3। ठीक है, डायरेक्ट हमें ये सॉल्व करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 3 3 -4 and plus 0 and 0 -2 and -3 okay -3 and 0 0 -4 and plus 3। ठीक है, ये हो जाएगा और ये किस मैट्रिक्स के बराबर है, x के बराबर है और x इक्वल्स टू किसके बराबर है, x जो है वो हमारा x y और z के बराबर है। तो ये जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा -4 इट विल बी -1 and it will be -2 and it will be -1। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -1 y का वैल्यू जो है -2 और z का वैल्यू -1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हो जाएगा ये। और क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है कि ये करना कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं पे ट्रिकी है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना है। कई क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट गिवन होता है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो उसमें डायरेक्ट जो है ये हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई क्वेश्चंस में ये दिया होता है तो आपको यहाँ ध्यान से देखना होता है। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। इफ a equals to 2 3 2 3 1 and -3 2 1 and 5 -4 and -2। okay, question is find a inverse and solve and use it to solve the system of equation, ये चीज solve the system of equation। it is 2x minus 3y plus 5z equals to 11 and 3x plus 2y minus 4z equals to -5 and x plus y minus 2z equals to -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है, इसका a इनवर्स फाइंड करना है। सो मैट्रिक्स a जो है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 and -2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तब जाके ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो इट इज 2 and -4 and plus 4 equals to 0। okay, now next is -3 and -3। okay, so it is 3 -6 and -4 plus 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट -6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड -4 तो +4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज +5 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इट इज 3 and -2 ये हो जाएगा। सो इट इज 0। ओके, एंड +3 and -2। ओके, एंड दैट इज +5 into 1 कितना हो जाएगा, -6 and +5 कितना होगा, -1 और इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द a इनवर्स। सो a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 by determinant of a and adjoint of a। ठीक है, adjoint of a ये फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, adjoint of a फाइंड करेंगे। तो adjoint of a फाइंड करने का रूल क्या है, सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, adjoint of a फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ट्रांसवर्स फाइंड करना है। तो कोफैक्टर्स से सबसे पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करने से पहले हमें माइनस फाइंड करनी है। तो
तो माइनस फाइंड करेंगे यहाँ पे, माइनस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M11, M12, M13, M21, M22 और M23 एंड M31, M32 एंड M33। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इसके माइनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 का माइनस क्या होगा, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवर करेंगे तो 2 इंटू -4 एंड +4 0। तो जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं यही आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज -0 0 -2 एंड 1। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे रो एंड कॉलम। तो 3 का जो आएगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे, -3 into -2 6 and 1 into 5 -5, so this will be 1। नेक्स्ट जो है हम इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 का, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इट इज -2 एंड -5 -2 माइनस यहाँ। ठीक है, यहाँ पे -4 एंड -5 -9। ठीक है, नेक्स्ट जो है -4 को सॉल्व करेंगे, -4 को सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे तो ये 2 एंड +3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, सो इट विल बी 12 एंड -10। 12 -10 मींस 2, 12 -10 2। ओके, बाद नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो इट इज -8 एंड -15, सो इट इज -8 एंड -15, -8 and -15, so it is 20, it is 23, 23, okay, -23। okay, now next जो है -2 सॉल्व करेंगे, so it is 4 and +9, 4 + 9 is 13। तो ये जो है इसके क्या हो जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। ओके, सो इसको जो है माइनस सॉल्व करना है, सो इट विल बी 0 1 2 1, ओके, 0 1 -2 and -2 9 -23। ओके, ये हो जाएगा एडजॉइंट। अब इसको जो है माइनस प्लस का ध्यान रखना है, तो ये जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके माइनस हो गए तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे, कोफैक्टर्स हो जाएंगे। तो 0 into 0 and -1, then it is 2 and then it is 2 and that is -9 and 23 and it is 1 and -5 and 13। ओके, ये हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे 0 0 and 0 -1 2 2 -9 23 and 1 -5 and 13। ठीक है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, तो इट इज 0 2 1 and -1 -9 -5 2 23 and 13, 2 23 and 13। तो ये जो एडजॉइंट हो जाएगा, सो इट विल बी 0 0 0 2 1 and -1 -5 2 23 and 13। तो इस तरह से ये इसके एडजॉइंट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x equals to a inverse and b, so a inverse equals to 1 by determinant of a and adjoint of a and b matrix, so 1 by determinant of a is -1, so -1 हो गया and adjoint is 0 2 1 -1 9 -5 and 2 23 -13। okay, and matrix b is 11 -5 11 -5 and -5 and -3। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज इस तरह से। उसके बाद जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज माइनस हो जाएगा, -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 into 11 0 -1 into +5 हो जाएगा एंड -6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 into 22 हो गया, -45 हो गया,
प्लस 45 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 23 जा तो -3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। फिर 1 11 हो जाएगा, ये प्लस 25 हो गया और ये जो है -39 हो गया, ठीक है 39 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इट इज माइनस ऑफ -1, ओके। अब इसको सॉल्व कर देंगे 45 × 22 कितना हो गया 7 and 6 67, ये -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये कितना हो गया 6 and 36 and -39 तो कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ओके। तो x इक्वल है ये x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे x y z, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है, ओके। तो पहले बच्चों जो है आज हमने मैट्रिक्स मेथड जो है सीखा है और ये बोर्ड में जरूर आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दूसरे बच्चों को उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।